राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयति परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेम आनंद स्वरूप प्यारी जू का निज महल नवनिभृत निकुंज महामहिम श्री वृंदावन धाम के युगल चंद श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर। अब हमारे कल्याण में कोई संशय है? हमारा मंगल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसी सोच का त्याग कर दो, क्योंकि अब हमारा परम मंगल होने का समय आ गया है। नहीं हमें ये सौभाग्य न प्राप्त होता जो हमें लाडली जू की बिना किसी कारण बिना किसी हेतु के ऐसी अपार कृपा का परिचय मिला है, अपार सुख देने वाले राधा नाम का परिचय मिला है। समस्त कर्म बंधनों को नष्ट करके दिव्य प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वाले श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिला है, महिमा सुनने को मिली है। इससे हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि अब हमारा परम मंगल है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, देहेस्मिन्नति कुत्सुते त्यजत वृथाध्यासं यतः संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम निज वपुः सर्वंच वृंदावने घोराः सन्तु विपत्ति कोटय इह त्वं याहि नो विक्रिया मारब्ध क्षयमावसै तददथ तन्नाथौ सदा खेलय। हे भाई, देहेस्मिन् नति कुत्सिते त्यज व्यथाध्यासम यतः संस्मृति। ये जो तुम देह को बहुत अच्छा मान रहे हो, इससे बहुत ममता कर लिए हो, इसे अहम में बैठा लिए हो कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये तुम्हारे मलिन विचार हैं। अज्ञान के द्वारा मलिनता हो जाने पर इस शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है, मम बुद्धि हो जाती है। ये मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसी अहमता ममता हो जाती है। इसी में सारे के सारे कुत्सित विकार रहते हैं, सारे के सारे पापाचरण इसी भाव में रहते हैं। देहेस्मिन् नति कुत्सिते त्यज। अब तुम्हें उपदेश कर रहे हैं श्रीपाद कि इस भाव को त्यागना होगा। देखो, कल किसी ने प्रश्न किया, ये ब्रह्मांड का सृजन लय ये सब, तुम हो कहाँ, तुम्हारी स्थिति कहाँ है? सुन सुना के पढ़ पढ़ा के प्रश्न कर लेना या उत्तर दे लेना ये अलग बातें हैं, अनुभूति करना ये सबसे अलग बात है। इतना हम देह भाव में मगन हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं कि ऐसा हमें भान ही नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूं। 3.5 हाथ के शरीर में अपने हाथ से ना आप रह रहे हैं, फिर भी आपको अपना परिचय नहीं है। बहुत ज्ञानी बनते हो, बहुत प्रश्नकर्ता बनते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया है। पर हम और कुछ ज्यादा जानने की बात नहीं कहते। तुम अपने को जान लो, फिर सबको जान जाओगे। जानो अपने को। अपने को तो तुम देह माने हुए हो, अपने को तो तुम बुद्धि माने हुए हो। मैं बुद्धिमान,
मैं ज्ञानवान, फिर तुम हो क्या? जब तुम अपना निर्णय नहीं कर पा रहे तो ब्रह्मांड का निर्णय क्या कर पाओगे? ये जब तक देह भाव है तब तक केवल सद असद क्रियाएं होती रहती है। ध्यान देना हमारी बात पर। उसे ब्रह्मानुभूति या भगवदानंद की छाया भी अनुभव में नहीं आएगी। यह अध्यात्म है, ये बुद्धि की धरा से नहीं, ये बुद्धि के लय होने पर होती है। और जितना ऐसा बुद्धि की ही ये चालबाजी है, जब तक हमारी बुद्धि तत्व में लय नहीं हो जाती, ब्रह्म में नहीं हो जाती, भगवत में नहीं हो जाती, तब तक विशुद्ध ज्ञान, परम शांति, परम सुख, परमानंद, ये सब केवल बातों में रहता है, अनुभूति में नहीं आता। इसलिए आदेश करते हैं, यदि तुम्हें सत्संग मिला है तो कम से कम थोड़ा तो विचार करना शुरू करो कि ये शरीर मैं नहीं हूं। ये हमें शरीर सेवा के लिए मिला हुआ है, बिल्कुल परम सत्य बात है। ऐसी कमाई करो अच्छे कर्मों की और उनको प्रभु में समर्पित कर दो। ऐसा संकल्प करो जगत मंगल के लिए, भगवत सेवा के लिए, और उसको प्रभु को समर्पित कर दो। ऐसा स्वभाव बना लो कि सबका हित, सबका मंगल और भजन, जीवन मुक्त हो जाओगे। जो परमहंसों को परमानंद की अनुभूति होती है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी। इतना आनंद कि फिर और कोई चाह नहीं रहेगी। जैसे कोई तुम्हें जबरदस्ती विष खवावे तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके प्रति तुम्हारी कैसी भावना बनेगी? ऐसे ही जिससे भगवदानंद की अनुभूति का अंदर भाव आने लगता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, भगवदानंद में डूबना है, तो उसे विषय भोग देने वाला अंदर से वैसे ही लगता है जैसे कोई तुम्हें विष खवावे तो कैसा लगेगा। आप खाएंगे नहीं और बहुत ही उससे दूरी बनाने की इच्छा हो जाएगी। ऐसे ही इस मार्ग के पथिक के हृदय में ऐसी भावना होती। त्याजी नहीं, वास्तविक हृदय से कहता हूं, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, जिसे अपने लोग सुख समझ रहे हैं भोगों को, ये एक केवल फसाव है, माया का एक भुलावा है, उसमें सुख नहीं है। सुख देखना है तो एक बार इस जन्म में निश्चय करो। इसी भुलावे सुख में आपने अनंत जन्म व्यतीत किए पर अभी तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार बात मान लो और ये जन्म प्रभु को दे दो। अगर इस लोक और परलोक की कोई भी कामना तुम्हारी बकाया रह जाए तो हमें बताना, डूब जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, सोच खत्म हो जाएगी। बिना सोचे सब वो होगा जो तुम करके सोच के भी नहीं कर पा रहे हो। प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, कैसी अद्भुत स्थिति। पर इसके लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा। ये जो कुत्सित शरीर में अहमता, ममता, गंदी बातें देखना, सुनना, भोगना, ये छोड़ना होगा। क्योंकि इसको जब तक नहीं छोड़ोगे तो शरीर भाव तुम्हारा और पुष्ट होता रहेगा। शरीर भाव पुष्ट होता रहेगा तो जन्म, मृत्यु, नाना प्रकार के दुख सुख ये आकर्षित करते रहेंगे। जहां आपने अधर्माचरण छोड़ा और भगवत चिंतन कर रहे हैं, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा। तो ये शरीर अपने आप अलग दिखाई देगा। उसमें मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन नहीं करना पड़ता, अपने आप ये अलग दिखाई देता है। मन बुद्धि अपने आप अलग दिखाई देते हैं, स्वभाव अपने आप अलग दिखाई देता है। और जब इन तीनों का बाध हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो बचा वो अपना स्वरूप होता है। जब स्वरूप में तन्मय हुआ तो कुछ बचा ही नहीं, सब ब्रह्ममय हो जाता है। लगो, अनंत जन्म लगा दिए जहां तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार प्रार्थना मान लो, सब कार्य करते हुए। हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ करके किसी गुफा में चले जाओ, समय नहीं है। जहां हो वहीं रहते हुए इतना समझ लो कि ये देह तुम्हारी तत्रापि क्षणभंगुरः है, दुर्लभ,
पर कभी भी नष्ट हो सकती है। किसी भी उपाय से तुम इसे बचा नहीं सकते देह को, इसका नाश अवश्यंभावी है। तो इस देह के छूटते छूटते तुम ऐसी कमाई कर लो कि तुम्हें आगे दुख न देखना पड़े। जो अज्ञानी जन हैं, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं है भगवत कृपा से, वो जब भागवतिक बातें सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना असत आचरणों में वो लीन है कि ये बात भी उनको समझ में नहीं आती, बर्दाश्त नहीं होता कि इसको छोड़ करके भी कोई सुख है, और जबकि जिसे सुख कहते हैं वो इसके छोड़ने में ही है। त्यागात शांति अनंतरम, सब शांति चाहते पर भोग के, और भगवान कह रहे जिन्होंने रचा है त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करते ही शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो शांति जो किसी भी स्थिति में विचलित ना कर सके, उसका ज्ञान प्राप्त होता है इस शांति से, और उस ज्ञान से वो अपनी इंद्रियों को, मन को अंतर्मुख कर लेता है। फिर जो उसे स्वरूप बोध होता है, फिर वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। आप कोई भी द्वंद्व, महाप्रलय भी उसके हृदय में दुख पैदा नहीं कर सकती। ये है सुख जिसका कभी नाश नहीं होता। इसी की प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से है और किसी शरीर से नहीं। ये सब तो आप खुद देख लो, पशु पक्षी भोग रहे हैं, पशु पक्षी नींद ले रहे हैं, आहार कर रहे हैं, उनको भी भय है। देखो, उनको भी बाल बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया मालूम है, उनकी भी संतानें होती हैं, वो अपने भी संतान से प्यार करते हैं, वो भी मेहनत करके दाना पानी ला के अपने बच्चे का पोषण करते हैं। आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? पशुओं में, पक्षियों में और आप में अंतर क्या रह गया, जिसके लिए शास्त्र जय घोष करते, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ मनुष्य देह। ये दुर्लभता है कि वो शरीर राग और भोग राग त्याग करके परमात्म चिंतन नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हो। ये क्षुद्र ओस कणों से प्यास नहीं बुझेगी। एक बार हिम्मत करके इस दलदल से निकलने की चेष्टा करो। तुम्हारे अंदर है सामर्थ्य, तुम अपनी सामर्थ्य को सत्संग के द्वारा जगाओ और इस दुष्ट इंद्रिय और मन पर संयम करके इनको वापस करो, हृदय देश में लाओ। ये घर से बाहर भटकते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, ये घसीटते चले जाएंगे जहां अंत नहीं, ऐसी माया में लौटा लो। श्रीपाद कह रहे, बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य नित्य स्मृति रधिवश वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा। तुम किसी की अपेक्षा मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, सहयोग देगा या सुख देगा। याद कर लो शब्द, ये ब्रह्म शब्द हैं। तुम ऐसी सोच मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, तुम्हें कोई सहयोग करेगा परमानंद प्राप्ति का, तुम्हें कोई सुखी कर सकता। ये भ्रम हटा दो। ये जो तुम्हारा आंतरिक मन बुद्धि कि हम तो गंदे आचरण करें, अधर्म से धन कमाएं, मनमानी भोग भोगे, और विश्व में कहीं कोई ऐसा जादूगर, तांत्रिक, मंत्रवेत्ता कोई ऐसा मिले जो छूछा कर दे, मंत्र जंत्र बांध दे, हमें कोई विघ्न न सतावे, हम भोग भोग लें, तो ऐसा ब्रह्मा ने पैदा ही नहीं किया। अभी आगे करेगा तो पता चल जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। यदि किसी के पास जाने से, किसी प्रक्रिया से आपका आगंतुक विपत्ति नष्ट हो रही है, तो वो विधान पहले लिखा हुआ है। आपका सुकृत आ गया और सुख चलने लगा, आपको लगा कि किसी जंत्र या मंत्र या तंत्र से ये काम बन गया, बिल्कुल भ्रम में मत रहना। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब इस अध्यात्म की बात को कोई समझना चाहता है? नहीं। कोई ऐसा हवन कर दो, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जंत्र, कोई ऐसा तंत्र, तुम तपस्या करके
कोई ऐसा यंत्र बांध दो, कोई ऐसा मंत्र प्रयोग कर दो जिससे मैं सुखी हो जाऊं। फिर कह रहा हूं, ऐसा ब्रह्मा सृष्टि में रचा ही नहीं है। यहां जो रचना है वो भगवान के द्वारा। वो कह रहे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने शुभ अशुभ कर्म। सामने खड़े हैं जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था ईश्वर, वो सामने खड़े हैं और अर्जुन से कह रहे हैं अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि कोई दुख तुम्हें व्याकुल न कर पावे, कोई सुख तुम्हें आए हर्षित न कर पावे। सुख दुख में तुम्हारी समान स्थिति हो, कोई विकार तुम्हारे हृदय को व्यथित करे और उसे तुम सह जाओ तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओ। सामने परम पद विराजमान है, इनको सहो। यंत्र नहीं बांधा, कोई वहां धागा नहीं बांधा। क्या कह रहे हैं? तास्तितिक्षस्व भारत सहो, ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, इनको सह जाओ। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अमृत पद का वही अधिकारी है जो सुख दुख को समान भाव से सहकर निरंतर भगवत चिंतन परायण। ये जन्म है मनुष्य का, इसीलिए मिला है। अरे बातुल भूत विवश मतवारे, भोगों में मतवारे, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति धारण करने वाले अध्यात्म को स्वीकार करेंगे क्या? अगर स्वीकार कर ले तो अभी मंगल हो जाए। उनकी समझ में आएगी ये बात, सब ऐसे ही है, क्योंकि उनको सत्य संसार लग रहा है, उनको मैं शरीर लग रहा है, भोग उनको सुखद लग रहे हैं। अब उस सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म अधर्म कुछ नहीं देखना, बस भोगना है। ऐसे लोग कहीं अध्यात्म की बातों को समझते हैं, अध्यात्म उनके हृदय में कहीं प्रकाशित होता है सामर्थ्य, पर वो स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब, ये बाहरी दृष्टि छोड़ो, धैर्य पूर्वक चलो। इस मार्ग में या इस जन्म में जो हमें भगवदानंद की प्राप्ति करनी, बहुत हिम्मत वाला बनना है, बहुत सहनशील बनना है, बहुत धैर्यवान बनना है। ये मन इंद्रियां आपको विचलित करेंगे, जलाएंगे, आप चुपचाप शांत। एक अंतर की बात कह रहे हैं, कामादि दोषों को शमन करने की अनुभूत बात। आप किसी से कहो मत कि मुझे कोई विकार आ रहा है, मेरी बात मान लेना। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं, किसी से भी मत कहो कि मेरे अंदर विकार आ रहा है। उससे क्या होगा? जब आप किसी से कहते हो, स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे अंदर काम बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसकी सत्ता दृढ़ हो जाती है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बात। ये असत हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। नासतो विद्यते भाव, इनका कहीं भी भाव नहीं है ही नहीं। ये तुम्हारी स्वीकृति से, तुम्हारे चिंतन से हैं। अगर आपने कह दिया तो इनकी सत्ता दृढ़ हो जाती है, फिर ये और परेशान करते हैं। ना होने पर भी ये ठूठ का भूत है, शांत। हृदय जल रहा है, हृदय में प्रेरणा हो रही, गंदी दृष्टि करो, गंदी बात देखो, गंदी क्रियाओं में सुख, शांत। ना कोई चेष्टा और ना किसी को समझने दो, अपने आप अंदर ही भस्म हो जाएंगे। क्योंकि आपके हृदय में परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति का और नाम जब सत्संग चल रहा है, शांत हो जाएंगे। कभी कभी अशुद्ध भोजन हो जाने पर, रजोगुणी तमोगुणी भोजन हो जाने पर इनकी प्रबलता नजर आती। शांत रहो, देख लो, कुछ ही घंटों में समन हो जाएगा। शांत रहो, ये अनुभव की बातें कह रहे हैं। शांत रहो, कोई चेष्टा मत करो। भजन बने बने लेट जाओ, सो जाओ चुपचाप, कुसंग मत करो। कुछ ही घंटों में अपने आप वो गुण टिकेगा नहीं जो तमोगुण रजोगुण भोग वासना पैदा कर, शांत हो जाएगा। अगर कोई चेष्टा की, अगर कोई बाहरी वृत्ति वस्तु व्यक्ति स्थान का संयोग बनाया, वो संस्कार दृढ़ हो जाएंगे और आपको भोगों में सुख है ऐसा निश्चय हो जाएगा। भारी पतन होना शुरू हो गया। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब्य, धैर्य पूर्वक सह जाओ, धैर्य का सहारा लो। कोई तुम्हें सता नहीं सकता, थोड़ा जलन बर्दाश्त करो। दोनों तरफ जलन है, थोड़ी देर,
ये मध्य में खड़े, इधर परमार्थ है अध्यात्म, इधर है मायामय मार्ग। इसमें प्रारंभ से लेके अंत तक जलन बढ़ती चली जाएगी माया में भोग वासना। और ये परमार्थ मार्ग, इसमें थोड़ी दूर तक बहुत जलन है। क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यास भोगों के भोगने में सुख है, ऐसा हमने क्रियाएं की है, ऐसा हमने चिंतन किया है, ऐसी हमने सोच बैठा रखी। अब वो जब उधर की तरफ से रोका जाता है तो जलन पैदा करते हैं। उस जलन को सह जाना ही तपस्या कहते हैं, ताप को सहना तप कहते हैं। अपने संयम नियम पूर्वक भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए जो जलन प्राप्त होती है, उसे सह जाना, वो महात्मा हो जाता है। ये थोड़ी दूर जलन के बाद अमृत में शांति है, और इसमें थोड़ा सुखद भाव आने के बाद सदैव जलन ही जलन है। अब जब दोनों तरफ देख रहे हैं कि हमें मरना ही है, जलना ही है, तो हम भोग करके जलन को बढ़ाने वाले मार्ग में नहीं जाते। भोग त्याग करके थोड़ी जलन सह के परम शांति के मार्ग में जाते। ये विवेकवान का निर्णय है। यदि आप ऐसे ही मन को छूट देते रहे, इंद्रियों को छूट में दे से, तो सहा नहीं जा रहा। भगवान दोनों की रचना की है, भक्ति मार्ग, अध्यात्म मार्ग और माया मार्ग। जाओ फिर विचरो, भोगो। फिर कभी किसी युग कल्प में उनकी करुणा होगी, ऐसा संयोग बने ना बने कोई पक्का नहीं। बार बार तो बनत नहीं, यह संयोग अनूप। ये जो आज हमें संयोग मिला है, ये बाजी जीत जाने के लिए मिला है। वृंदावन धाम रसिकों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना, राधा नाम। अरे एक रजकण अत्यंत दुर्लभ वस्तु, जहां हम बैठे हैं, अपने लोग माइक वस्तुओं पर महत्व रखने वाले इस महामहिम वृंदावन की रजरानी का क्या महत्व जाने। सहना कैसे सहोगे, अब उपाय बता रहे। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब्य। ऐ उपासक, परमार्थ के पथिक, तुम्हें किसी बाहरी से सहयोग नहीं लेना। ये अंदर से ही परमार्थ में सहयोग मिलता है, बाहर से कोई सहयोग ही नहीं। बाहर केवल विक्षेप है, सहयोग नहीं। पक्का ये हमारे दोस्त हैं, परमार्थ में सहयोग करेंगे, इतना चिंतन होना ही विक्षेप हो गया। अपने आराध्य देव से अन्य आश्रय नहीं, केवल हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। समझो, अध्यात्म को समझो। सब में भगवत बुद्धि, सबकी सेवा, सबकी अर्चना वंदना, कोई परेशानी नहीं। सहयोगी श्यामा श्याम, दूसरा नहीं। ये अंदर बैठा लो, बहुत निश्चिंत हो जाओगे। अब हमारे अंदर धैर्य आएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़े का आश्रय लिया है। ये अंदर का विषय होता है। बहुत बहुत मंगलमयी बात। एक बार बकरियां चराने वाला बकरियों को जंगल में ले गया, तो एक हरी हरी पत्तियां चबाने में भूल गई अपने परिकर को, और उसका परिकर आगे बढ़ गया और संध्या हो गई। वो अन्य बकरियों को अपने घर ले गया। एक बकरी जो जंगल में रह गई, अब वो घबरा गई। जब उससे चेतना बाहर आई कि अरे मैं तो सबसे बिछुड़ गई, तो पास में नदी थी, सोचा चलो यहां जल पी लेते हैं, फिर जो होगा जैसा होगा। जल पीने गई तो उसने देखा एक बहुत मजबूत पंजा ऐसे दिखाई दे रहा है। तो सोचा किसी बलवान का पंजा है। जल पी ही रही थी कि भेड़िया आ गया। भेड़िए ने आवाज दी, बकरी ने अपनी हिम्मत दिखाई और उस पंजे के पास खड़ी हो गई और कहा, देखते हो ये पंजे का हमने सहारा लिया है। उसने देखा पंजा तो बबर शेर का। भागा कि आसपास कहीं होगा वो, और वो इससे मित्रता की, भागा। अब तो उसको और प्रमाण मिल गया, जो भी आए उसको बस वो पंजा दिखा दे। तो बकरी के शरीर की गंध से जो मांसाहारी पशु वो आए। आखिरी में जो सिंह स्वयं जल पीने आया, रे हमारी तरफ देखना मत, ये पंजा देख रहे हो, मैं संध्या से अभी तक इसी के सहारे बैठी हूं, किसी ने मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई। तो उनका तुम चिंता भी मत करो,
अब कोई आंख भी नहीं उठाएगा, क्योंकि पंजा मेरा है। जब तुमने मेरा आश्रय ले लिया तो इस जंगल में कोई, तुम समझ रहे हो इसका उदाहरण? अगर आप प्रणत कामदम प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सबसे महाबली प्रभु श्री हरि के चरणारविंद हैं। विश्वास का मार्ग है ये। अगर विश्वास नहीं तो भटकना पड़ेगा। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। हर क्षण वो रक्षा करते, हर क्षण, हर पल। स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते। एक दिन देखा स्वप्न में, चारों तरफ से समुद्र उफान कर रहा है, भारी वर्षा हो रही, नगर डूबते चले जा रहे हैं, उनमें हम भी सब डूबते चले जा। अभी घबराहट पैदा हुई, स्वप्न है, घबराहट एकदम पैदा हुई। एक बालक इतना बड़ा जाता है, अंगुली पकड़ता है, चलो हमें वो मार्ग पता है जहां ये समुद्र तुम्हें डुबो नहीं पाएगा, दौड़ो हमारे साथ। अचानक ऐसे ऊंचे स्थान पर ले जाता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, यहां कोई भी पानी नहीं आ सकता। आंख खुली एकदम, इतना दिल लगा। देखो स्वप्न में भी डर नहीं पैदा होने देते, स्वप्न में भी दुख पैदा नहीं। शरणागत वत्सल भगवान स्वप्न में भी दुख, फिर जागृत की क्या कहे, आश्रय लेके तो देखो। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्बो, सहारा लो किसका, प्रभु का, और धैर्य धारण करो, सहना सीख जाओ। कैसे आप सह पाओगे, इसके लिए उपाय नित्य स्मृति, नित्य निरंतर भगवान की स्मृति। ये बहुत बड़ी स्मरण, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बाहरी साधनों की बात यहां नहीं कह रहे। स्मृति सिर्फ अंदर की बात होती है। माला जपना जप कहलाता है, बाहरी कष्ट सहना तप कहलाता है। साफ पवित्र क्रियाएं हैं, भागवतिक क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं हैं, अशुभ क्रियाएं हैं, बहुत सब। यहां एक शब्द केवल बोला गया, श्रीपाद कह रहे नित्य स्मृति। गीता जी का फल भी अर्जुन को जो मिला तो नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान्मयात्, ये स्मृति बहुत जोर की उपलब्धि है। मानो साधना का फल है अखंड स्मृति, बहुत बड़ी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिनका स्मरण जन्म मरण से मुक्ति दिला देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई भी विपत्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती, फंसा नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती। कब? जब हरि स्मृति, हरि का स्मरण चल रहा है। और अगर हरि का स्मरण नहीं तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुखी नहीं कर सकती। शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहिन राख राम कर द्रोही। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। स्मृति रात दिन अपनी प्यारी जो प्यारे जो के नाम की स्मृति, रूप की स्मृति, लीला गुण की स्मृति, धाम की स्मृति, भगवत प्रेमी महात्माओं की स्मृति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सारे विघ्नों का नाश करने में समर्थ है प्रभु और प्रभु के प्रेमी जनों की स्मृति। नित्य स्मृति, इस पर ध्यान दो, यही तुमको सब सामर्थ्य देगी सहने की। हर समय मधुर मधुर स्मृति। नाम कितना मीठा, कितना रसमय, कितना सहज सरल, राधा राधा राधा। देखो जबकि कैसी अनुपम सामर्थ्य आपके हृदय में आती है। और ये केवल भावुकता का निर्णय नहीं है। पूज्य राधा बाबा महाराज ऐसे संत जो शास्त्र के एक अक्षर की भी कभी अवहेलना नहीं, एक अक्षर, पूरा श्लोक या शब्द तो बात जाने दो, शास्त्र प्रमाण से जो अपने जीवन को बांध के रखे वो महापुरुष। संन्यास से
नाम में नाम, जुगल नाम से विश्राम भूमि राधा नाम। जब राधा नाम का परिचय जागृत हुआ तो बाबा सब भूल गए। सन्यास का मंत्र तो कीर्तन से ही रुकने लगा था गीता वाटिका में। भाई जी की कृपा से फिर जुगल नाम, और जुगल नाम की कृपा से राधा नाम, और राधा नाम की कृपा में ऐसे डूब गए, राधा 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 राधा। ऐसे ऐसे परम ज्ञानी महात्मा जो पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज जब श्री कृष्ण स्वरूप का वर्णन किए तो उन्होंने कहा कि मेरी रुचि नहीं है। क्यों? ब्रह्म है मुझे पता है, पर ये स्वीकार करके माया को और रूप धारण किए हुए हम तो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना करते हैं। मुझे एक बार भाई जी से मिलो कभी, हमें किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं। संयोग बना तो वही कहां स्थित हो गए, राधा राधा राधा। और भाई जी के प्रति कैसी श्रद्धा कि जैसे अपने प्रेमी जन वृंदावन धाम की निष्ठा ले लेते, प्राण चाहे छूट जाए धाम नहीं छूटेगा, ऐसे उन्होंने भाई जी के शरीर के साथ का क्षेत्र संन्यास लिया। जहां भाई जी का शरीर वहीं राधा बाबा का शरीर, जहां उनकी चिता लगी वहीं टीन छवा के पूरा जीवन व्यतीत किया। राधा राधा राधा। क्या चला जाएगा? जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ आ जाएगा। आप विश्वास करके तो चलो। वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा, किसी की अपेक्षा मत रखो। वृंदावन का आश्रय ले लो, ये राधा नाम में प्रीति करवा देगा। इसके सिवा और प्रीति हो भी नहीं सकती। अगर कोई राधा बोलता है, राधा सुनता है, राधा जपने की भावना रखता है तो वृंदावन धाम उस पर बरस गया है। रेश वृंदावनस्य यत्तन्नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावनस्य। ये जो राधा नाम स्फुरित हो रहा है ये वृंदावन की कृपा से हो रहा है। और राधा नाम की कृपा स्मृति में बदलेगी। स्मृति ये किया नहीं जाता, जब किया नहीं जाता वो स्वाभाविक चलता है। जैसे कोई दिल को मशला करे, एक आनंदमयी पीड़ा के साथ राधा 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 जपते जपते ऐसी अतृप्ति की अभी हमसे जब होता ही नहीं, वो भजन होता ही नहीं जो होना चाहिए। बार बार फिर रोना, फिर पुकारना, फिर उनके साथ विहरण करना, ये सब प्राप्त हो जाता है। तो देहस्मिन् नति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासम यथा संस्मृति। ये देहाभिमान छोड़ो, ये बहुत गंदा देह है। भगवत प्राप्ति कर लो तो धन्य, और नहीं तो किसी काम का नहीं है। यहां जितने भी श्रीधाम वृंदावन के उपासक वासी खगमृग पशु पंछी, ये सब चिदानंद हैं। हमारी दृष्टि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। घोरा चिंते चिदघनम निज बपु सर्वंच वृंदावने। यदि आप वृंदावन का आश्रय लेकर के इस शरीराभिमान को छोड़कर राधा राधा रटोगे तो निज बपु हो, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, जो बड़ा कठिन है स्वरूप में स्थित होना। घोरा संत विपत्ति कोटय इहि तुम याहिनो विक्रिया। विचलित मत होना, चाहे जितनी घोर विपत्ति आ जाए। अपनी उपासना को मत छोड़ना, अपने भाव को मत कम होने देना। ये माया का नाटक है, वो रच सकती है ऐसी विपत्ति, ऐसी दुखद परिस्थिति कि आप लोग को लगेगा, कहते थे नाम जप करो सब सुख मिल जाएगा। यहां तो सब सुख हमारे माने हुए लुट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे माने हुए हैं। जिसका तुम भजन कर रहे हो अब वो तुमको इन खिलौनों से हटाकर अपने साथ खिलाना चाहता है। अहो भाग्य! अब वो तुम्हें परम सुख में निमग्न करना चाहता है। तुम किसी भी विकार से विचलित मत होना, किसी भी विपत्ति से, चाहे कोटय करोड़ों विपत्ति आ जाए, विचलित मत होना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ तन्नाथो सदा खेलय। तुम्हारे शरीर का रचा हुआ प्रारब्ध नाश हो रहा है। अब तुम्हारा वो शरीर तुम्हें अनुभव में आएगा जिसके
तन नाथो सदा खेले, अपने नाथ श्यामा श्याम के साथ सदा रहने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा, उनके साथ हर क्षण हमारा व्यतीत होगा। सोचो कितना बड़ा लाभ हमें अपने प्राणाराध्य श्यामा श्याम के साथ रहने को मिलेगा। उनका उच्छिष्टामृत पान करते हुए उनकी लीला में महासुख में निमग्न, अनुमान भी नहीं कर सकते कि कैसा महासुख होगा। अरे जिनकी एक झलक पा जाए योगींद्र मुनींद्र तो उन्मत्त हो जाएं, उन प्रभु के साथ रहने को मिलेगा। बस हम जो सत्संग में सुन रहे हैं उसे विश्वास पूर्वक माने, अपने आचरण में उतारे, तो हमारे जीवन का निश्चित वो महासुख जो हम ढूंढ रहे हैं अनुभव में आ जाएगा। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण कथन करते हैं, जो हृदय के महामोह का नाश करके प्रेम प्रकाशित करता है। श्री भगवान ने जब देखा कि हड्डियों के बड़े ढेर जमाए, ऋषियों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा, जानत हूँ पूछी कश स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। हे अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु, आप जानते हुए भी पूछ रहे हो। ये ऋषियों की वो हड्डियां हैं जो निशाचरों ने खा खा के जमा की है। प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। सुनी रघुवीर नयन जल छाए, इतना कष्ट दिया ऋषियों को, तो आज से मैं निश्चय करता हूं कि इस भारत भूमि में जितने भी वन में निशाचर लोग हैं इन सब का नाश कर दूंगा, और जो यहां के निशाचर जहां भी संबंध रखते हैं उनका नाश कर दूंगा। निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। ऐसा निश्चय सुनकर समस्त ऋषियों को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम लखन सियाजू सब ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं, उनके द्वारा आदर वंदना स्वीकार करके उनकी तपस्या का उनको फल प्रदान करते हैं। अगस्त जी ने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी को कह दिया था, अलग रहो, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमारे पास मत आना। गुरु आज्ञा करिए श्री। एक हमें संत भगवान मिले थे बिंदौर, ये इछावर के पास बड़ा मनोरम स्थान है। तो स्नान कर रहे थे तो आवाज आई नारायण, ऐसा लगा जैसे किसी ने अमृत कानों में घोल दिया हो। ब्रह्म प्राप्त महापुरुष की बड़ी मृदुवाणी आकर्षणकारी। तो जटाएं संन्यास ऐसे हटाया, देखा, देखते ही एकदम हृदय नाच पड़ा कि दिव्य कांति। बस यहां से एक लाल वस्त्र, काठ का कमंडल, छड़ी, एक छोटी सी झोली जिसमें छांदोग्य उपनिषद, साष्टांग दंडोत किया, नारायण नारायण। एक कमंडल जल मिलेगा, कुआं था, तत्काल खींच करके दिया। महाराज जी, यद्यपि दूसरे का आश्रम पर आज यहीं आप विश्राम कर लीजिए कि कुछ तो बात करने को मिले। हाँ नारायण, हम आ जाएंगे समय। संध्या के बाद वो आए, यमुना किनारे निकल, शांत, उनके रोम रोम से ब्रह्मानंद टपक रहा था। कैसे तखत पड़ा था, स्वामी जी इस पे आसन, बोले हम ऐसे आसन को स्वीकार नहीं करते जिससे उतरना पड़े, और मुस्कुरा दिए और भूमि पर बैठे। तो कालीन बिछा दी, हटा दिया, बोरा बिछाया। कैसे वैराग्यवान महापुरुष, बैठना ही एकदम 1 सेकंड में पद्मासन पे, शांत। एक एक चेष्टा उनकी ऐसे आसक्त कर रही थी कि ओहो अहो भाग्य, आज भगवान हम पर प्रसन्न है कि ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं। जब देखा कि प्रसन्न मुद्रा, तो महाराज जी हमारी उत्सुकता है, हम जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति किस साधन से होती है।
क्या साधन करे जिससे ऐसी स्थिति हो? तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, गुरु आज्ञा पालन। जब हमने अपने गुरुदेव से संन्यास लिया तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदक्षिणा यही है, भारत की नदियों में जब तक तुम्हारे पैर में दम रहे घूमते रहना, कहीं एक जगह रुकना मत, निरंतर ब्रह्माभ्यास करो। और ये छांदोग निकाला, छांदोग उपनिषद का ये गुरुदेव ने दिया, इसीलिए इसे सदैव रखते और इसी के सिद्धांत से अपनी इंद्रिय और मन को शांत किए। अद्भुत। गुरुदेव ने आज्ञा करी, भारत की समस्त नदियों में जब तक पैरों में दम रहे भ्रमण करते रहना, कहीं निवास मत करना। तो बोले 20 वर्ष हो गए, भारत की नर्मदा, गंगा, यमुना कई बार परिक्रमा हो गई। अद्भुत तेज, अद्भुत ब्रह्मानंद। गुरु आज्ञा। जब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक आश्रम में प्रवेश मत करना। सुतीक्ष्ण जी निरंतर गुरु आज्ञा में तत्पर, आज कृतार्थ करने के लिए भगवान पधारे। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीनो बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करी है ही दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है ही निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हुई है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण जी बड़े सुजान ज्ञानी महात्मा थे। निरंतर भगवान के लिए तप करते हुए भजन कर रहे थे। मन वचन कर्म से अनन्य श्री हरि के, स्वप्न में भी किसी अन्य देवता का आश्रय नहीं, अन्य देवता का भरोसा, एकमात्र प्रभु श्री हरि। जो ही किसी ऋषि ने बताया कि भगवान श्री राम लक्ष्मण सियाजू सहित पधार रहे हैं, हो अद्भुत आनंद, दौड़ पड़े। मन में सोचते हैं क्या दीन बंधु प्रभु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? ये है संत हृदय। क्या स्वामी श्री राम लक्ष्मण सियाजू ये मुझे अपने निज सेवक की तरह देखेंगे? ये हमारा है। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं, मेरे में कोई भक्ति नहीं, मेरे में कोई वैराग्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सत्संग नहीं, योग नहीं, जप नहीं, और इन्हीं के द्वारा प्रभु मिलते हैं। तो क्या मुझे प्रभु मिलेंगे? प्रभु के चरणों में तो अनुराग ही नहीं है मेरे हृदय में।
पर प्रभु दया के भंडार हैं, वो जरूर मिलेंगे। करुणा निधान है, अपनी कृपा से मिलेंगे। उनकी एक बान है कि जो इनका सहारा ले लेता है वो उसे कभी छोड़ते नहीं, उसे बहुत प्यार करते हैं। बस यही भरोसा है कि वो अपनी तरफ से करुणा, मेरे में तो कुछ नहीं है, और जितना वर्णन किया है सब कुछ विराजमान है सुतीक्ष्ण जी के हृदय में। बस जो ही ऐसा भाव आया कि करुणा निधान प्रभु का ऐसा स्वभाव है, तो आज मेरे नेत्र सफल होंगे। आनंद मगन होकर नाच रहे, आज मुझे मेरे आराध्य देव के दर्शन होंगे। सोचो कैसा कैसा आनंद होगा उस हृदय में जो जीवन भर उनके लिए जला है, तड़पा है, आज वो मिलने जा रहा है अपने प्रभु से। कैसा सुख होगा। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। उमापति महादेव कैलाश से देख रहे हैं, कह रहे हे भवानी, जो इस समय मुनि सुतीक्ष्ण की प्रेम दशा है वो वर्णन करने में नहीं आ रही। दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझ। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं। भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी कहां रघुनाथ जी, कहां रघुनाथ जी। कब हूं कफिरी पाछे पुनि जाई, कब हूं क नृत्य करई गुण गाई। कभी तो पीछे दौड़ पड़ते, कभी आगे, कभी इस गले में, कभी एकदम आनंद मगन होकर नाचने लगते। ओ आज मुझे प्रभु मिलेंगे, आज मेरे स्वामी मुझे अपना निज जन जान के अपनाएंगे। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। वृक्ष की आड़ में हो गए प्रभु, और अपने अविरल प्रेमी भक्ति के इस प्रभाव से युक्त सुतीक्ष्ण जी की दशा का प्रभु पान कर रहे हैं नेत्रों से, छुप के। तुम्हें भी देख रहे हैं छुप के। सावधान, एक भी सेकंड ऐसा नहीं जो शरणागत को हमारे प्रिय प्रीतम अपनी दृष्टि से हटा दे। विश्वास करना, ये हम महापुरुषों की, गुरुजनों की बात कह रहे हैं। जिनकी शरण में हो, तुम्हें हर सेकंड वो देख रहे हैं। तुम जरूर कुछ और देख रहे हो, इसीलिए नहीं देख पा रहे हो। यदि उनकी तरफ केवल दृष्टि हो जाए तो अभी तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि हमारे संग प्रिया प्रीतम चल रहे हैं। कमल दक्षिण भुजा बाम भुज अंश सखी, गावत सरस मिली मधुर स्वर रागरी। आपको अनुभव होगा मेरी स्वामिनी मेरे साथ है। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मंग मांझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि भगवान विवश हो गए और उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। जो ही हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ वहीं बैठ गए। एक रोम ऐसे, एक एक रोम खड़ा है जैसे कटहल के फल में कांटे, ऐसे प्रफुल्लित पुलकित रोमावली, एकदम एक एक रोम। पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। जब भगवान ने देखा कि मुनि समाधि में हो गए, अंतर में रूप और डूबे हुए, तो आके प्रभु जगा रहे। प्रभु स्वयं आके, बाहर से प्रभु स्पर्श कर रहे, अंतर के आनंद में डूबे हुए, बाहर की कोई शुद्धि ही नहीं। बहुत बार प्रभु ने प्रयास किया जगाने का, पर ध्यान जनित सुख में डूबे हुए वो नहीं जगे।
भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तत्काल अपने रूप को अंतर ध्यान करके चतुर्भुज रूप धारण, अंदर जे ही चतुर्भुज रूप धारण किया, विकल हो गए और बाहर आंख खोल करके देखा, ओ मेरे स्वामी जो हृदय में वही बाहर। मुनिया कुलाई उठा तब कैसे, विकल ही न मनी फनी बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परे लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। जे ही अंदर चतुर्भुज रूप प्रकट किया, विकल हो गए मुनि। अपने इष्ट रूप का अंतर ध्यान होना, ऐसे व्याकुल हो गए जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाए, मणिधर सर्प की मणि छीन ली जाए। आँख खुला तो वही जो रूप ध्यान में, वही सामने विराजमान है, श्याराम लखन जो। प्रेम की उन्मत्तता तो वैसे ही चढ़ी हुई थी। साष्टांग प्रभु के चरणों में गिर पड़े। एक होता प्रणाम करने की पद्धति, पद्धति नहीं, परे लकुट, जैसे छोड़ो तो एकदम गिर गई ऐसे। और प्रणाम करने की मुद्रा में पहले पंचांग, घुटने टेक, फिर साष्टांग। प्रेम विकलता ऐसे गिर पड़े जे लकड़ी की भांति। परे लकुटी उच्चरण लागी। भगवान ने अपनी अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल पीनन सान को उठाकर अपनी भुजाओं में लपेट लिया। ये है अंतिम विश्राम, महासुख। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखे, और अपने हृदय से लगा रहे हैं प्रभु। ये वो सुख है जिस सुख के आगे, जैसे रेल की पटरी है ना, फिर आगे लगा कि खत्म अब यहां से। ये है प्रेम समुद्र, आनंद समुद्र का मिलन, अब खत्म। दुख की निशानी भी नहीं, महासुख, भगवत साक्षात्कार, महासुख। राम बदनु बिलो की मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र मांझ लखी काढ़ा। कुछ शुद्धि नहीं, ऐसा लग रहा है मानो चित्र में मुनि विराजमान, ऐसे चित्रवत खड़े हैं। प्रभु ने फिर मुस्कुराकर स्पर्श किया। फिर मुनि के हृदय में चेतना जागृत होती है, बार बार चरणों में गिरते, बार बार प्रभु उठा रहे, ये सुख। फिर स्मरण आता है, प्रभु के चरणों में माथा रखते, प्रभु उनको उठा गले से, फिर बेशुद्ध हो जाते, फिर स्मरण आता है, फिर दंडोत, ऐसे। प्रभु को आश्रम में ले गए, आसन पर विराजमान किया, चरण पखारे, हाथ जोड़कर प्रभु के श्री मुखारविंद की तरफ देखते हुए कहते हैं, प्रभु विनती करना चाहता हूं, पर क्या आपकी विनती करूं। कहा मुनि प्रभु सुनी विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु विनती करना चाहता हूं, पर किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा तो अपार अगाध है और मेरी बुद्धि बहुत अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू क्या,
ऐसे आपके सामने मेरी बुद्धि। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप सरकटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर करी बरुथ मृगराजा, त्रातु सदानो भव खग बाजा। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम, संशय सर्प ग्रसन उर गादः, शमन सुकर्कश तर्क विषादः, भव भंजन रंजन सूर्यूथा, त्रातु सदानो कृपा बरूथा। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमल मखिल मनवद्यमपारम, नौमि राम भंजन मही भारम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट धारण करने वाले, हे मुनियों के वलकल वस्त्र पहनने वाले, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, कमर में तरकश, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूं। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि हैं, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह हैं, आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि आपकी सदा जय हो, आप हमारी सदा रक्षा करें। हे अरुण कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सियाजू के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, भगवान देवाधिदेव महादेव के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले दुख विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं, देवताओं के समूह भक्तों के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण, हे सगुण, हे विषम, हे सम, हे ज्ञानवाणी इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम, हे निर्मल, संपूर्ण दोष रहित, हे अनंत, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हो, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भवसागर से तू, त्रातु सदा दिन कर कुल के तू, अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम,
संतत समतनोतु मम राम। जो भक्तों के लिए उनकी कामनाएं पूर्ण करने के लिए कल्प तरु का बगीचा है, जो क्रोध लोभ मद और काम को नष्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इनके चरणों का आश्रय ले लिया ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। वो अत्यंत चतुर हैं जिन्होंने इनके चरणों का आश्रय लिया, क्योंकि संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए ये सेतु रूप हैं। सूर्य कुल की ध्वजा स्वरूप भगवान श्री राम सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का बल प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े बड़े भारी पापों का नाश करने में समर्थ है, जो धर्म के रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, हे श्री राम लखन और सिया सहित आप जो वनवासी भेष में हैं, ये सदैव मेरे हृदय में निवास करें। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हो जाना करें। मेरे हृदय में तो बस आपका ये जो रूप है यही सदैव समाया रहे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनी मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसी मुनि बर उरलाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगऊं देवु सो तोही। हे प्रभु, मेरे हृदय में हर समय ऐसा अभिमान बढ़ता रहे कि मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, भूल करके भी कभी अभिमान न जाए। मुनि के वचन सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और आनंदित होकर मुनि की बाहु पकड़कर पुनः अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो वरदान मांगो मैं तुम्हें वही अभी प्रदान करता हूं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। यह है प्रेम। मैंने कभी सोचा नहीं, कभी आपसे मांगा नहीं, कभी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मांगूं आपसे। मुझे नहीं पता, मुझे मांगना नहीं आता। ये चतुराई है। क्या मांगू? भगवान कह रहे वरदान मांग लो। क्या मांगू? मुझे कुछ आज तक मुझे मांगना ही नहीं आया। मुझे पता नहीं चलता क्या मांगना चाहिए। मैंने कभी इस विषय में सोचा नहीं। प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो। क्या प्रभु क्या मांगे? नहीं, कुछ मेरी आज्ञा है तो यही वरदान दे दो कि कुछ मांगने की चाह ही ना रह जाए, तो आपकी आज्ञा भी पूरी हो जाएगी। ये चतुर भक्तों का स्वरूप ये है। भगवान कहते मांग लो, यही दे दो कि मांगने की इच्छा ही ना रहे। कितनी बड़ी बात। आज्ञा भी पालन हो गई। आपने कहा मांगो तो हम मांग रहे हैं कि हमारे अंदर मांगने की कोई इच्छा ही ना रहे। प्रभु मुझे पता नहीं है कि क्या मांगना चाहिए। आज तक तो हमने ऐसा विचार ही नहीं किया। तुम्हीं की लागे रघुराई, सो मुहि देहु दास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे दे दो। मुझे वही परम सुख होगा जो आप दोगे। आप स्वामी, आपकी इच्छा। प्रभु ने जब देखा कि मेरे ऊपर छोड़ दिया तो अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रगाढ़ अविरल भक्ति हो,
दृढ़ वैराग्य हो, विशुद्ध विज्ञानानंद घन बोध तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए, समस्त गुण और समस्त शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, कुछ बकाया नहीं रह गया, सब मिल गया। अब मुनि बोले, हाँ हाँ प्रभु आपने जो कहा, अब हमें याद आया कि मांगना क्या चाहिए। ये देखो ये है भजन, रामाय भजत चतुर नर, ये है प्रवीणता। बोले प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अब इतनी देर में मुझे समझ में आया कि मुझे क्या मांगना चाहिए। आपने अविरल भक्ति, दृढ़ वैराग्य, विशुद्ध विज्ञान, आनंद घन बोध और संपूर्ण गुण, संपूर्ण ज्ञान, ये तो मिल गया, आपने दिया, मैंने पा लिया। अब मुझे समझ में आया कि क्या मांगना चाहिए। तो अब हम जो मांग रहे हो, दो अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहि काम। अब मुझे वरदान दीजिए। अब समझ में आया मांगना क्या चाहिए। आप सिया राम लक्ष्मण सदैव मेरे हृदय में प्रकाशित हो, जैसे अभी प्रकाशित हुए थे प्रगट दर्शन के पहले, ऐसे ही हर क्षण हमारे हृदय में विराजमान रहो। भगवान एवमस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि ही आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, तुम सदैव सिया लखन सहित हमें अपने हृदय में निरंतर देखोगे। यह है फल। जब हृदय में ये जो आप छोटी मोटी जलन बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका ऐसा हिसाब होगा। ऐसा ना समझो कि कोई एक एक सेकंड का तुम्हारा हिसाब होगा, और इतने गुना बढ़कर के होगा कि आप नाच पड़ोगे। थोड़ा सहन करो। ये वर्तमान का जो भोग है, ये तुम्हें उस अनंत सुख से खींच करके नीचे गिराना चाहता है। तुम इसकी जलन को सह जाओ तो आगे जो महासुख है वो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। एक एक सेकंड की जलन का हिसाब होगा। बस बोलो मत किसी से, रो मत, शिकायत मत करो, धैर्य पूर्वक सह जाओ, और किसी भी सुख भोग प्रलोभन में डिगो मत, झुको मत। देखो आगे भगवान स्वागत के लिए खड़े। ये केवल कहानी नहीं है, ऐसा जीवन है, ऐसा मिलते हैं प्रभु, हृदय से लगाते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं। आप चलो तो, आप चलो उनके मार्ग में, थोड़ा तो सहो। ऐसा ना सोचो मैं रोज जल रहा हूं, कष्ट सह रहा हूं, यार इससे तो अच्छा है कि खुला मनमानी आचरण करता, मौज से जीता। यहां कितना बंधन है। ये बंधन तुम्हें अनंत जन्मों के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए है। ये थोड़ा सा दुख तुम्हें जो लग रहा है विषय त्याग का, ये तुम्हें अपार आनंद प्रदान करने के लिए वह धैर्य पूर्वक लगे रहो। सुतीक्ष्ण जी बोले, पास में गुरुदेव का आश्रम है, बहुत दिन से गुरु जी के दर्शन नहीं किए, प्रभु चले गुरु जी के पास चले। ये है उत्तम बात। शिष्य से कहा भगवत प्राप्ति करके आना, तो शिष्य भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान को साथ लेके गुरु जी के साथ, पास में गुरु जी का आश्रम है। प्रभु कृपा करे, बहुत दिन से गुरु चरणों के दर्शन नहीं हुए, चले गुरुदेव के पास। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहा नाथ निहोरा नाही, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बीह से दो भाई। अब मैं आपके साथ गुरु जी के पास चलूंगा। इसमें ना आपको कोई एहसान नहीं है कि आप हमारे साथ एहसान करोगे, गुरु जी के पास जाओगे। चलना होगा आपको। मुनि की चतुराई देखकर, कृपा के भंडार, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हंसने लगे और कहा चलो चलो साथ चलो। रास्ते में
अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए राजराजेश्वर भगवान श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। भागकर सुतीक्ष्ण जी आगे गए, गुरु जी को साष्टांग दंडवत की और हाथ जोड़कर कहा, नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निस दिनु देव जपत हो जेही, सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सुतीक्ष्ण जी ने साष्टांग दंडवत किया, गुरुदेव प्रभु पधारे हैं। महाराज दशरथ जी के यहां जो वेद जिसे नेति नेति कहते हैं, वो प्रभु जो प्रकट हुए वो भगवान श्री राम लक्ष्मण सिया जो पधारे हैं। हे देव, रात दिन आप जिनका ध्यान करते जप करते हैं, वो आज आपसे मिलने आए। जगत आधारा, जगत के आधार प्रभु आपसे मिलने आए। अगस्त जी सुनते ही एकदम उठ खड़े हुए, दौड़कर बाहर आए कुटिया से। प्रभु को देखा तो नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगा। भगवान श्री राम लखन मुनि जी के चरणों में दंडवत कर रहे हैं, अगस्त जी के। अगस्त जी ने दौड़कर दोनों को उठाकर हृदय से लगाया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी, पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। परम ज्ञानी महासामर्थ्यशाली अगस्त जी ने आदरपूर्वक प्रभु को कुटिया पे लाके आसन पर विराजमान किया, बहुत प्रकार से पूजा की और कहा, आज मेरे समान भाग्यवान और कौन होगा। स्वयं प्रभु पधारे हैं। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद भगवान श्री राम के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। मुनियों की आसपास मंडलाकार पंक्तियां बैठी, मध्य में भगवान सब चकोर की भांति प्रभु के श्री मुख चंद्र को ही देख रहे हैं। ये वैभव, अगर ऐसे सब बैठे तो पीठ भी होगी, बाया दया भी होगा, लेकिन ऐसा किसी को अनुभव नहीं हो रहा। सब ऋषियों को भगवान अपने सन्मुख दिखाई दे रहे हैं। मुनि समूह महा बैठे, सन्मुख सबकी ओर, सन्मुख सबकी ओर, शरद इंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। भगवान श्री राम ने कहा कि हे मुनियों, आपसे कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूं आप सब जानते हैं, इसीलिए हे तात मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। आप मुझे वो सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं ये मुनिद्रोही राक्षसों का नाश कर सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनिजन मुस्कुराए और कहा, नाथ क्या समझ के प्रश्न कर रहे हो आप? क्या समझ के? अरे प्रभु, आपके नाम के ही बल से तो हम कुछ महिमा आपकी जानते हैं। आप हमसे पूछ रहे कि वो सलाह दीजिए जिससे मैं निशाचरों का, मुनिद्रोहियों का नाश कर सकूं। प्रभु, आपके नाम के प्रभाव से हमने आपकी महिमा देखी है। जैसे गूलर के वृक्ष में लाखों गूलर के फल लगे रहते हैं, एक गूलर के फल में सैकड़ों भुनगा बसे रहते हैं, ऐसे ही आपके एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। और ब्रह्मांड गूलर के फल के समान, और हम सब उस जीवों के समान जो उस गूलर फल के अंतर है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जाने आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तौ भय डरत सदा। उन फलों का भक्षण करने वाला महान काल भी आपसे भयभीत होता है। प्रभु, और आप कह रहे हो निशाचरों को कैसे मारें, आप हमें सलाह दीजिए। हे समस्त लोकपालों के स्वामी, आपने जो प्रश्न किया है, कृपाधाम,
अब मुझे धोखे में मत फंसाइए, आपके नाम के प्रताप से मैं आपको जान गया हूं, बस आपसे एक बात मांग रहा हूं, यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। श्री लखन के साथ आप हमारे हृदय में बसे। अब आप करुणा करके हम समस्त मुनियों को ये वरदान दीजिए, अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। प्रगाढ़ आपके चरणों की अनन्य भक्ति हम सब ऋषियों को प्राप्त हो, संसार के किसी भोग में, पद में, प्रतिष्ठा में राग न रह जाए, और सदैव आपके प्रेमी जनों का सत्संग प्राप्त हो, ये हमें वरदान दीजिए। अविरल भगत बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति भंगा। आपके श्री चरणों में अनन्य प्रेम हो, ऐसा हम सब ऋषियों को वरदान दीजिए। यद्यपि आप अखंड हैं, अनंत ब्रह्म है, जो केवल संतों के अनुभव में आते हैं, जिनका निरंतर मुनि संत ऋषिजन भजन करते हैं, प्रभु मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं, आपकी कृपा से वर्णन भी करता हूं, तो भी नाथ आपके सुंदर रूप में प्रेम मानता हूं। वो जानता हूं और ये मानता हूं। जानने और मानने की दो बातें हैं। जानना यह है कि कोई भी कण ऐसा नहीं जहां प्रभु मेरे ना हो, और मानना यह है कि ललित त्रिभंगी प्रियाजू के साथ हमारे जो युगल सरकार, यही हमारे आराध्य हैं। जानने में साफ जगह एक ही तत्व, मानने में श्री प्रिया प्रीतम मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डारी, निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। यद्यपि मैं जानता हूं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंतानुभव गम्य भजे जय संता, असत रूप बखानो जानो, पर हमारी जो रति है, हमारा जो प्रेम है, आपके स्वरूप में है। नाथ आपने मुझसे पूछा तो एक परम मनोहर पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। प्रभु इस दंडक वन में पंचवटी बहुत पावन स्थान है, आप वहां पधारिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप मुनियों पर दया करके कुछ समय तक पंचवटी में निवास कीजिए। भगवान समस्त मुनियों की वंदना करके वहां से चले और पंचवटी में आके वहां गिरधराज से भेंट हुई, जटायु जी से। गिरधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। गोदावरी के समीप तृण पत्तों की कुटिया बनाई गई, प्रभु वहां विराजमान हुए। गिरधराज जटायु भगवान का दर्शन और भगवान से भेंट करके बहुत प्रफुल्लित है। जिस दिन प्रभु वहां निवास किए, उसी दिन से संपूर्ण वन निर्भय हो गया। पर्वत, वन, नदी, तालाब अत्यंत शोभा से युक्त हो गए। दिनों दिन अत्यंत सुहावना आनंद बरसने लगा। पक्षी के समूह आकर प्रभु के दर्शन करते हैं, नृत्य करते हैं। जहां प्रभु विराजमान है, उस समय ऐसी शोभा प्रकट हुई कि उस शोभा को भगवान शेष जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। प्रभु सुख से बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे चराचर जगत के स्वामी, हमारे मन में आपसे कुछ चर्चा करने की इच्छा है। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विज्ञान अरु माया, कहु भगति करहु जे दाया। नाथ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके श्री चरणों की रज का निरंतर सेवन करने को पाऊं। ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं,
माया किसे कहते हैं और भक्ति किसे कहते हैं, ये मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके वर्णन कीजिए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ईश्वर और जीव का भेद क्या है, और आपके चरणों में जो बाधक शोक मोह भ्रम काम ये सब नष्ट हो जाए, आपके चरणों में प्रीति हो, ऐसा क्या उपाय है। लक्ष्मण जी ने पंचवटी में गोदावरी के तट पर पर्णकुटी में भगवान विराजमान हैं, उनसे प्रश्न किया। अब भगवान इनका उत्तर देंगे, आगे सुनेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।